दोस्तों, एक व्यक्ति 3 साल बाद दुबई से लौट रहा होता है भारत। भारत आता है दिल्ली के इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर और वहां से अब वह अपने गांव जाने के लिए ट्रेन पकड़ता है दिल्ली नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन से। और वह ट्रेन पकड़कर अपने गांव के लिए रवाना हो जाता है। दोस्तों, वह रास्ते में सोचता हुआ जा रहा है कि वह अपनी पत्नी से मिलेगा तो पता नहीं क्या बवाल मचेगा। जिस स्टेशन पर उस व्यक्ति को उतरना था, उस स्टेशन से पहले ही करीब 5 स्टेशन पहले ट्रेन अचानक रुक जाती है। ट्रेन रुकने का कारण होता है आगे से सिग्नल ना मिलना। और दोस्तों, ट्रेन जिस स्टेशन पर रुकी है, उस स्टेशन पर अब वह जो युवक है वह ट्रेन से उतर जाता है और सोचता है, भाई काफ़ी समय हो गया है ट्रेन में बैठे बैठे, क्यों ना कोई चाय पानी हो जाए। वह चाय पीने के बहाने से अब ट्रेन से नीचे उतरता है और वह अपने निगाहों से ढूंढ रहा होता है कोई चाय वाला वेंडर मिल जाए। जैसा कि आप जानते हैं, ट्रेनों के जो रेलवे स्टेशन हैं वहाँ पर बहुत सारे चाय बेचने वाले होते हैं। इसी प्रकार से जब वह आगे बढ़ रहा होता है तो अचानक उसके कानों में कुछ ऐसी आवाज़ आती है जिस आवाज़ को सुनकर उसको ऐसा लगता है कि ये आवाज़ तो जानी पहचानी है। ये आवाज़ होती है एक महिला की। उस महिला की इस आवाज़ को सुनकर वह आदमी सोचने पर मजबूर हो जाता है और फिर पीछे मुड़कर जैसे ही देखता है तो वह उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उस व्यक्ति के सामने एक ऐसी महिला खड़ी हुई है जिसे देखकर वह आदमी सांस लेना भी भूल गया है। ना तो वो सांस ले रहा है, ना है अपनी पलकें झपक रहा है। वह महिला कौन है? और जैसे ही वह महिला उस युवक के नजदीक आती है, वह आते ही अब उस युवक के पैरों को छू लेती है। पैरों को छूते ही वह आदमी जैसे कि पत्थर का हो गया था। वह कुछ बोल पा रहा है, ना ही कुछ देख पा रहा है। मतलब कि उसकी स्थिति ऐसी है जैसे वो पत्थर का इंसान बन गया है। वह महिला अब उस व्यक्ति को उसके नाम से बुलाती है कि क्या तुम रंजीत ही हो? तो यहाँ पर वह युवक कुछ भी नहीं बोल पाता है। उसकी आंखों से अचानक बहुत तेज अश्रुधारा निकल पड़ती है और वह रो पड़ता है। वह महिला अब कुछ बोलने वाली ही होती है, उससे पहले वह युवक उस महिला को अपनी गले लगा लेता है और वह कहता है कि रजनी, मुझसे बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने तुम्हारा साथ छोड़ा। मैं तुम्हारे क्षमा करने योग्य भी नहीं हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना। वह महिला कौन थी और वह युवक जिसका नाम रंजीत था, वह कौन था? आखिर उनकी ऐसी मुलाकात क्यों हुई? बड़ा ही सोचने पर मजबूर कर देने वाली ये बात है। आखिर 3 साल बाद कोई व्यक्ति भारत लौटा है और भारत लौटने पर अचानक से उसकी ऐसी एक महिला से मुलाकात होती है जिसे देखकर उसके आंसू रोके नहीं रुक रहे हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं पूरी घटना को विस्तार से। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किसी क्राइम की। दोस्तों, छोटा सा लाइक तो बनता है, हमें लाइक जरूर कर दें। और दोस्तों, जैसा कि मैं बता रहा था उस घटना के बारे में, वह रंजीत करीब 3 साल बाद दुबई से लौटा है हिंदुस्तान। वह जब ट्रेन से अपने गांव की तरफ जा रहा था, उसके गांव के नज़दीक जो रेलवे स्टेशन है उस पर पहुंचने से पहले ट्रेन करीब 4-5 स्टेशन पहले रुक जाती है। और उस स्टेशन पर रंजीत चाय पीने के लिए जैसे ही रुकता है, ट्रेन से उतरता है, उसकी मुलाकात होती है एक ऐसी महिला से। उस महिला को देखते ही उसकी आंखों से पानी यानी कि आंसू बहने लगते हैं। वह ऐसे इतना भावुक क्यों हो गया, क्या कारण था? और वह महिला जो कि चाय बेच रही थी, वो आते ही रंजीत के पैरों को क्यों छूने लगी? दोस्तों, इस पूरी घटना को जानते हैं। यह बड़ी ही रोचक और सच्ची घटना है।
बहुत ज़्यादा दर्द छिपा है इस कहानी में। शांति से पूरी कहानी को देखिएगा। दोस्तों, एक गांव में एक पिता अपने जवान हो रहे दो बेटों को देखकर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न है। उसका बड़ा बेटा रंजीत और उसका छोटा बेटा सुभाष, जो कि उम्र में दोनों भाई 5 साल छोटे बड़े हैं। रंजीत, जो कि देखने में बड़ा ही सुंदर लड़का है, हट्टा कट्टा है, उल्टा वह पढ़ा लिखा भी है, अच्छी उसने पढ़ाई करी है और उसी पढ़ाई के बूते वह उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा ऐसे सपने हैं, उन सपनों को वह पूरा करना चाहता है। लेकिन उसका पिता जल्द से जल्द चाहता है कि अब रंजीत की शादी हो जाए, क्योंकि रंजीत की माँ की उम्र ज़्यादा हो गई है, वह अक्सर बीमार रहती है और उसके बीमार रहने के कारण अब उनको ज़रूरत है उनके घर में एक काम करने के लिए एक महिला आ जाए, और वह रंजीत का भरण पोषण तो क्या पूरे परिवार का भरण पोषण करे। इसीलिए रंजीत के पिता उससे कहते हैं कि रंजीत बेटा शादी कर लो। तो रंजीत भी शर्म के मारे कुछ नहीं कह पाता और कहता है कि पिताजी, जैसा आपको अच्छा लगे ऐसे देख लीजिए। और दोस्तों, जैसा कि रंजीत के पिता के पास कई रिश्ते आ रखे थे, उनमें से एक रिश्ते के लिए अब रंजीत के पिता हामी भर देते हैं। रंजीत का रिश्ता तय होता है और रंजीत की जैसे कि अब बस शादी होने वाली है। रंजीत की अब शादी होती है और रंजीत के घर में एक सुंदर महिला आती हैं। दोस्तों, ये महिला उनकी पत्नी के रूप में आई है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि जितना सुंदर वह रंजीत है, वह जो उनकी पत्नी आई हैं वो उतनी सुंदर तो नहीं, लेकिन काफ़ी सुंदर हैं और अच्छी लड़की हैं, काफ़ी संस्कारी लड़की हैं। वो आते ही बस पूरे घर को ऐसे संभाल लेती हैं जैसे कि वह घर उनका वर्षों पुराना हो। दोस्तों, उस लड़की के उन संस्कारों को देखते हुए वहाँ के जो आसपास का जो मोहल्ला होता है, वह सब कहने लगते हैं कि भाई रंजीत की बहू ऐसी आई है, ऐसी बहू तो हम सबको मिलनी चाहिए। बहुत ही संस्कारी और सबकी मनोच्छा को पूर्ण करने वाली वह लड़की है। दोस्तों, रंजीत भी खुश होता है अपनी पत्नी की बड़ाइयाँ सुनकर, लेकिन वह मन ही मन कुछ और सोच रहा होता है, उसके मन में कुछ अलग चल रहा होता है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, आजकल के जो लड़के हैं वो मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल में बहुत सारे सोशल मीडिया ऐप हैं उनको चलाते हैं। और दोस्तों, इन्हीं दौरान उस लड़के रंजीत की एक दोस्ती हो जाती है एक लड़की से। वह लड़की जो कि उसको फेसबुक पर मिली थी, वह लड़की बेहद सुंदर, बहुत अच्छी दिखती है, बहुत धनी है और बहुत सारी मीठी मीठी बातें करती हैं। रंजीत को उसने अपनी बातों में उलझा लिया था और अब रंजीत मन ही मन उस लड़की को चाहने लगा था। उन दोनों की चाहत अब इस प्रकार से बढ़ जाती है कि एक दिन रंजीत चुपचाप बिना कुछ बताए अपने घर से गायब हो जाता है। वह अपना फोन भी घर पर ही छोड़कर जाता है। दोस्तों, रंजीत के बारे में कोई भी जानकारी पता लगे तो वो उसके लिए मुख्य चीज़ है उसका फ़ोन, लेकिन उसका फ़ोन तो घर पर ही रह जाता है। काफ़ी ज़्यादा ढूंढने के बाद भी जब रंजीत के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है तो सभी लोग थक हार कर अपने घर में चुपचाप आ बैठते हैं। रंजीत कहाँ गया है, किसी को उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता है और रंजीत को गायब हुए करीब 4 महीने गुजर जाते हैं। रंजीत के जाने के बाद भी उसकी पत्नी, जिनका नाम रजनी है, वे घर छोड़कर नहीं जाती हैं और उसी घर में जहाँ पर वो बहू बनकर आई थी वहीं पर अपने कर्तव्य को निभा रही होती हैं। अपने सास ससुर की बड़ी अच्छी ढंग से देखभाल कर रही होती हैं। धीरे धीरे उसको पता चलता है कि उसका ससुर जो है, यानी कि रंजीत का जो पिता है, वह उस बेटे की बहू पर गंदी नजर रखता है। वह बार बार उस महिला को छूने का प्रयास तक करता है और एक दिन तो हद हो जाती है जब वह महिला अपने कमरे में आराम कर रही होती है तो अचानक रंजीत का पिता उस कमरे में घुस जाता है और उस महिला, जिनका नाम रजनी है, उनके साथ जबरदस्ती करने लगता है। रजनी जैसे तैसे
अपने आप को बचाते हुए, बहुत ज़्यादा शोर मचाते हुए उस कमरे से भाग खड़ी होती है और वह अपनी जैसे तैसे इज्जत आबरू बचाती है। इस प्रकार से ससुर द्वारा किए गए इस अटैक को वह बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेती है और बस वह अब बिना कोई देरी करे अपने गांव के लिए निकल जाती है। जैसे ही वह अपने पिता के पास पहुंचती है, अपने पिता और माँ को आप बीती पूरी घटना को बताती है, तो उसके पिता और माँ वो हौचक्के रह जाते हैं और कहते हैं कि बेटी, उस घर में दोबारा कभी मत जाना, क्योंकि तुम्हारा पति तो घर पे है नहीं, तुम्हारा ससुर अवश्य तुम्हारे साथ कुछ बुरा कांड कर सकता है। तुम इसी घर में रहो, ये भी तुम्हारा अपना घर है। जैसा कि रजनी अपने पिता के घर पर रह रही थी, रजनी को रहते रहते करीब 2 महीने गुजर जाते हैं, लेकिन रजनी की अपनी भाभी से बिल्कुल नहीं पटती है। अब आए दिन उनके घरों में झगड़ा हो रहा होता है और अब देखते देखते रजनी की भाभी अपने ससुर से एक डिमांड कर बैठती है और वह कहती है कि उसको अलग रहना है। हम लोग कब तक इस रजनी का पेट भरते रहेंगे, हमसे हमारा पेट ही भरना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और इन बातों को कहते हुए रजनी की भाभी कहती है कि उसको अब अलग यानी कि न्यारे रहना है। वह इस प्रकार की बातों को कहते हुए अपने बर्तन भांडे लेकर अलग हो जाती है और बिल्कुल उनसे अलग रहती है। अब यहाँ पर रजनी और उसके बूढ़े माता पिता उस घर में मौजूद होते हैं। थोड़े दिन तो उनका गुजारा होता है, लेकिन जब उनको गुजारा करना बहुत मुश्किल हो जाता है तो रजनी अपने माता पिता से कहती है कि उसको अवश्य कोई ना कोई काम करना चाहिए ताकि उनका अच्छा भरण पोषण चलता रहे। यहाँ पर वह अपने लिए कुछ काम धंधा ढूंढ रही होती है, लेकिन उसको कोई भी अच्छी युक्ति नहीं मिलती है जिसकी वजह से वह एक अच्छा काम ढूंढ पाए। वह देखती है कि उसके पड़ोस में एक महिला है जो कि सुबह जाती है रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने के लिए, और शाम को जब वह आती है तो वह अच्छे ढंग से कुछ पैसे कमाकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रही है। रजनी अब उस महिला के पास उसके घर जाती है और उससे पूछती है कि भाई तुम करती क्या हो। तो यहाँ पर वह महिला पूरे काम के बारे में रजनी को बता देती है और कहती है कि वहाँ पर तो चाय की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तुम चला करो और वहाँ पर चाय बेच दिया करो, तुम्हारी अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। रजनी जैसे कि उस महिला से पूरा ज्ञान प्राप्त करती है, अब वह निकल पड़ती है उस रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने के लिए। पति के ना मौजूद होने पर एक पत्नी को अपने गुजर बसर करने के लिए चाय बेचनी पड़ रही है, यह काफ़ी हैरानी की बात है। और अब जब रजनी उस स्टेशन पर रोजाना चाय बेचने आती है, वह सिलसिला चल पड़ता है और अब वह रोजाना उस स्टेशन पर चाय बेचने आती है और उससे जो कमाई उसकी होती है उस कमाई से अपने माता पिता का और अपना भरण पोषण कर रही होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रंजीत एक दिन जब अपने घर से अलग होता है तो वह पहुंच जाता है सीधा दुबई। दुबई वह जो लड़की है वह रहने वाली तो दिल्ली की होती है, लेकिन वह रहती अब दुबई में है और उसके ऐशो आराम की तो कहने ही क्या। वह वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रही होती है। बड़े बड़े होटलों में, बड़ी बड़ी पार्टियों में अच्छे खासे कपड़े पहनकर बड़े मज़े से ज़िंदगी जी रही होती हैं। और अब वहाँ पर पहुँच जाता है रंजीत। रंजीत की वह एक कंपनी में नौकरी लगवा देती है और रंजीत अब जब उस कंपनी से कुछ कमाता है उस पूरी कमाई को उस लड़की पर खर्च कर देता है। इसी प्रकार से जब उस लड़की पर पैसे उड़ाते उड़ाते करीब 2.5 साल गुजर जाता है तो रंजीत देखता है कि उसके पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं बच रही है। वह तो अपने जितने भी कमाई के पैसे हैं उन सारे पैसों को उस लड़की जो कि उसकी गर्लफ्रेंड है उस पर ही उड़ा रहा है। लेकिन एक दिन तो हद हो जाती है जब उसको पता चलता है कि उसकी जो वह कथित गर्लफ्रेंड है उसके तो चार चार नए आशिक भी हैं। ये आशिक बड़े ही अच्छे पैसे वाले हैं। इस लड़की ने उन चारों लोगों को, जिनमें एक रंजीत भी था, उनको फंसा रखा है अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में और वह उन लड़कों से पैसे खर्च करवाती है और उसी पैसे पर वह ऐशो आराम की जिंदगी जीती है। जब रंजीत को यह सच्चाई
पता चल जाती है तो वह एक दिन उस लड़की से कहता है कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है, तुम जिस प्रकार का खेल हमारे साथ खेल रही हो, तुम्हें एक दिन इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। तुमने आज तक मेरे पैसे जो कि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके कमाए थे, उस उन सारे पैसों को तुम चट कर गई और अब तुम्हारे चेहरे पर कोई स्कंदक भी नहीं है। यहाँ पर वह लड़की उससे जवाब देती है कि तुम्हें जो करना है वो कर लो और यहाँ पर तुम मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ सकते। तुम दुबई में हो और तुम ध्यान रखना कि यदि मैंने तुम्हारी एक छोटी सी भी शिकायत कर दी तो तुम कहीं के नहीं रहोगे और तुम्हें जिंदगी भर यहाँ की जेलों में सड़ना होगा। अब सिर्फ तुम्हारी भलाई इसी बात में है कि चुपचाप अपने घर यानी कि भारत चले जाओ और वहां जाकर अपनी बीवी बच्चों के साथ रहो। यहाँ पर रंजीत को बहुत ज़्यादा अपनी जो गलती है उसका एहसास हो रहा होता है। वह मन ही मन सोच रहा होता है कि इससे बढ़िया तो मेरी वह पत्नी थी जो कि मुझे भगवान राम की तरह पूजती थी, मेरी अच्छी देखभाल करती थी, मेरे साथ मेरे माता पिता की भी अच्छी देखभाल करती थी। मैं इस लड़की के लिए सिर्फ पैसों के नाम पर एक ज़रूरत था। जब इसकी ज़रूरत पूरी होने लगी तो यह अब मुझसे कोई बातचीत नहीं करना चाहती है। रंजीत अब वहां से बिल्कुल ठगा हुआ अपने आप को समझकर चुपचाप भारत के लिए रवाना हो जाता है और वह भारत आकर अब वह सिर्फ जा रहा होता है अपने गांव की ओर। वहीं उसी गांव की तरफ जब वह जा रहा होता है तो उस स्टेशन पर जब वह अपनी पत्नी को देखता है तो उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे होते हैं। वह बार बार अपने आप को कोस रहा है कि मैंने जिस पत्नी को नकार दिया था, जिसको छोड़कर मैं भाग गया था, वही पत्नी आज देखो कैसे स्टेशन पर चाय बेचकर अपने माता पिता का किस प्रकार से भरण पोषण कर रही है। मैंने इस देवी जैसी पत्नी का दिल दुखाकर अच्छा नहीं किया। अब मैं कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। ऐसे कहते हुए वह अपनी पत्नी रजनी को अपनी बाहों में भर लेता है और उससे बार बार वादा करता है और कहता है कि मैंने जो गलती करी है उसके लिए मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ और जो भी सज़ा तुम मेरे लिए बेहतर समझो उस सज़ा को मुझे दे सकते हो। यहाँ पर वह रजनी उनसे कहती है कोई बात नहीं, सुबह का भूला शाम को वापस घर लौट आए तो उसको भूला नहीं कहते, चलो घर चलते हैं। रंजीत अब अपनी पत्नी रजनी को लेकर अपने सास ससुर के पास पहुंचता है और उनसे कहता है कि आप चलिए मेरे साथ और अब हम एक अच्छी जिंदगी जिएंगे। जैसा कि रंजीत अब अपने घर पहुंचता है, वह घर जाकर देखता है कि उसके छोटे भाई की भी शादी हो चुकी है। यहाँ पर जो रजनी होती है वह बताती है कि उसके पिता ने उसके साथ कितना बुरा बर्ताव यानी कि एक बुरा गंदा कांड करने की कोशिश तो करी लेकिन वह उसमें सफल नहीं हो पाया। तो यहाँ पर जो लड़का रंजीत है वह अपने पिता से कहता है कि तुमने अपने बाप होने का जो कर्तव्य है वह भूलकर जो गलत काम करने की चेष्टा करी है वह बहुत ही गलत और ख़राब है। तुम गलत नीयत के इंसान हो। अब वह जो रंजीत है उस रजनी के साथ रोजाना उस स्टेशन पर आता, चाय बेचता, क्योंकि अब तो चाय बेचने वाले दो हो गए थे। अब उनकी अच्छी खासी कमाई होने लगी थी और अब रंजीत अपने पिता का घर छोड़कर अपने बूढ़े सास ससुर के पास ही रहता और वहीं उसी जगह पर दोनों पति पत्नी अच्छी ढंग से पैसे कमाते और उन्हीं से अपने सास ससुर के साथ उनका भी भरण पोषण किया करता और बार बार धन्यवाद करता अपनी उस देवी जैसी पत्नी का कि तुम साक्षात देवी हो, तुम्हारी वजह से आज मैं दोबारा हिंदुस्तान में जीने लायक हुआ हूँ। इस चीज़ के लिए मैं तुम्हें बार बार धन्यवाद देता हूँ। दोस्तों, आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी आप हमारे इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं और दोस्तों अपने नाम और पता लिखना बिल्कुल ना भूलें। अगली वीडियो में हम आपके नाम और आपके एड्रेस की अनाउंसमेंट करेंगे और बताएंगे अपने दर्शकों को कि आप लोग हमें कितना प्यार देते हैं। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप बढ़िया रहें,
बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।